मणिपुर लगातार 2 महीनों से जल रहा है, लेकिन भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कान में तेल देकर कहाँ सोए पड़े हैं। जनता उनको खोज रही है। मणिपुर में इतना ही नहीं हुआ, बल्कि सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके और नंगे करके घुमाया गया था। उनके साथ गैंगरेप की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में जो डेवलपमेंट आया है वो आप सभी को जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा फिर से वही है, मणिपुर की घटना। आखिर मणिपुर 2 महीनों से क्यों जल रहा है? आखिर भारत सरकार इस मामले को क्यों नहीं दबा पा रही है? मामला शांत क्यों नहीं हो पा रहा है? भारत सरकार मणिपुर की घटनाओं को कंट्रोल करने में आखिर असफल क्यों साबित हो रही है? और मणिपुर जल क्यों रहा है? इन सारे मुद्दों पर हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि हम इससे पहले 3 से 4 रिपोर्टिंग मणिपुर की घटनाओं पर कर चुके हैं, लेकिन नेशनल मीडिया से मणिपुर की घटना और डिजिटल मीडिया से भी मणिपुर की घटना एकदम गायब है। कोई भी इस खबर को प्रमुखता से नहीं दिखा पा रहा है। नेशनल मीडिया जहां ये खबरें दिखाने में व्यस्त है कि कौन किसको लेकर के भाग गया, वहीं डिजिटल मीडिया भी इसी खबर को दिखाने में व्यस्त है, क्योंकि इससे टीआरपी मिलती है। लोग इसी खबर को देखना चाहते हैं, और जो खबर को लोग नहीं देखना चाहते, जिस खबर को, उसको मीडिया नहीं दिखाता। और यही बात है जिसके कारण मणिपुर की घटनाओं को प्रमुखता से नहीं दिखाया जा रहा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर 2 महीनों से, जबकि अप्रैल से ही यह खबर आ रही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब कि कह लीजिए तो 3 महीना लगभग बीत चुका है, और 3 महीना से लगातार मणिपुर में हिंसा हो रही है। कुकी और मैती समुदाय के बीच लगातार ये हिंसा हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद शुरू हुआ था। आरक्षण को लेकर, बवाल को लेकर शुरू हुआ था। और इस घटना को जरा ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे हमारे बिहार में कोई कहता है कि हम यादव है, कोई कहता है हम राजपूत है, कोई कहता है हम पासवान है, तो कोई कुछ अपने आप को जाति बताता है और अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है। अगर कहीं पे किसी की संख्या ज़्यादा है तो वो जहाँ पे जिस जात की जनसंख्या कम है उस पर वर्चस्व दिखाता है, उस पर दबंगई दिखाता है। और वही सारा चीज़ अभी मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय के बीच ये लगातार हिंसा जारी है, जिसमें अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत की अस्पष्ट सूचना है। वहीं धारा 144 सरकार ने लगाया, सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया। इसके बावजूद भी आखिर हिंसा लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी विधायकों तक को पीटा गया। और आपको बताते चले कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इन घटनाओं को, इन दंगा को, इन फसाद को रोकने में साफ साफ असफल दिख रहे हैं, फेल्योर दिख रहे हैं। वहीं भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इन घटनाओं पर आखिर उनकी चुप्पी क्या मायने हैं? चुप्पी के क्या मायने हैं? आखिर इन घटनाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? और क्या, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या भारत सरकार मणिपुर की हिंसा को दबाने में नाकामयाब क्यों हो रही है? जबकि भारत सरकार वही भारत सरकार है जो कहती थी कि हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा करके वहाँ पर शांति व्यवस्था पैदा कर दी। जो व्यक्ति या पार्टी या जो सरकार इस बात का दावा करती हो कि हमने जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया कर दिया, वो आखिर मणिपुर की घटनाओं पर कड़ाई से आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो मीडिया के चौथे स्तंभ से भी है कि आखिर इन घटनाओं को क्यों नहीं दिखाया जा रहा। कहीं ना कहीं ये कारण तो नहीं कि वहाँ पर बीजेपी रूल्ड स्टेट है, बीजेपी का शासन है, इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जो 3 महीनों से ये घटनाएं हो रही है, वहाँ पर आपको हमने पिछली रिपोर्ट में दिखाया था, आज से कुछ दिन पहले, कि वहाँ पे एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय की महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसे डंके की चोट पर निर्वस्त्र सड़क पर घुमाया। उसका वीडियो 2 महीने के बाद सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ था,
तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास में इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और उस इमरजेंसी बैठक का क्या हुआ, क्या नतीजा निकला, आज तक पता नहीं चल पाया है कि ये लोग सिर्फ मीटिंग ही करते हैं कि आगे कार्रवाई भी होती है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है। तो फिर आखिर ऐसा इमरजेंसी मीटिंग करने से फायदा ही क्या है, ये बात सरकार को बतानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग देश चलाने का दावा करते हैं, वादा करते हैं, आखिर ये लोग एक छोटे से स्टेट की घटना को काहे नहीं कार्रवाई करके उस घटना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मांग है वो मांग अगर सरकार अगर घटना को कंट्रोल करने में असमर्थ है तो वहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं उस मांग में से कुछ बीच का रास्ता निकाल करके कंप्रोमाइज की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसी तरीके से कृषि आंदोलन के जो हुआ था, किसान आंदोलन जो हुआ था, उसमें भी जब किसान अपने वादे पे अड़े रहे, अपनी बात पे अड़े रहे, तो सरकार को झुकना पड़ा था और सरकार ने झुक करके इस आंदोलन को खत्म कराया था। तो आखिर सरकार क्यों नहीं झुक रही है? सरकार को दो ही रास्ते हैं, या तो कड़ाई से इस हिंसा से निपटे, या दूसरी चीज़ कि वो इस मामले में कंप्रोमाइज़ करे। और कंप्रोमाइज़ ये करना चाहिए कि जो मांगे हैं उसमें बीच का रास्ता निकाल करके वहाँ की जो हिंसा भड़की हुई है उसको शांत कराना चाहिए। लेकिन सरकार आखिर क्यों कुछ नहीं कर पा रही है, ये सवाल जनता को भी पूछना चाहिए और आप लोगों को भी ज़रूर पूछना चाहिए। क्योंकि सरकार आखिर 3 महीनों से क्या कर रही है? ऐसी ऐसी घटनाएं, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई थी जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गैंग रेप की घटना, और उसके बाद आप जान सकते हैं कि निर्वस्त्र करके घुमाना, डंके की चोट पर अपने वर्चस्व को स्थापित करना, आखिर इंसानियत और मानवता शर्मसार हुई थी। 19 साल की और 23 साल की महिलाओं के साथ, लड़की के साथ जो किया गया था वो आप सभी लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन ये कुकी और मैती समुदाय के बीच जो झगड़ा चल रहा है ये आखिर रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? जबकि वहाँ पर हजारों पुलिसकर्मी तैनात है, मणिपुर पुलिस के जवान तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं और सैनिक बलों के जवान तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब इतने महीनों से वहाँ पर हजारों लाखों पुलिस बलों की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्स की जवान की तैनाती है, तो ये लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो जवान देश के दुश्मनों से लड़ते हैं, सीमा पर लड़ते हैं, जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, आखिर उनके साथ क्या मजबूरी आ रही है कि वो इस घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कमी दिख रही है और सरकार का जो आदेश होता है वही जवान को पालन करना पड़ता है। वरना जो जवान चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, वो सेना के जवान आखिर मणिपुर की दंगा को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? और इन्हीं सब बातों से साफ साफ झलक रहा कि सरकार ही इस दंगे को कंट्रोल करने में असमर्थ है और दंगे को लगता है कि जैसे वो इस आग को हवा दे रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष, विपक्ष भी इन मुद्दों को नहीं उठा रहा है। आखिर कहाँ गई कांग्रेस पार्टी, कहाँ गई आरजेडी, और कहाँ गए नीतीश कुमार, और कहाँ गए शरद पवार, कहाँ गए ममता बनर्जी? आखिर ये लोग सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि ममता बनर्जी इसलिए सवाल नहीं उठा रही है क्योंकि उनके राज्य में खुद दंगे होते रहते हैं, खुद ऐसी हत्याएं होती रहती है। तो ऐसे यही सब कारण हो सकता है। पक्ष और विपक्ष दोनों इन मुद्दों पर मुंह में ताला लगा करके बैठा हुआ है, लेकिन इंसानियत शर्मसार हो रही है। इंसान मारे जा रहे हैं, कोई जानवर नहीं मारे जा रहे हैं। मणिपुर की धरती लहूलुहान हो रही है। तो जरूरत है सरकार को अब सख्त एक्शन लेने की। जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।